अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, असल भाई मैं ना आपके सामने ये ना एक सवाल रखना चाहता हूँ। अवैस इकबाल साहब को मैंने रिसेंटली सुना था। तो वो ना बहुत बेसिक सवालात से मतलब अपना जो है वो लोगों से बात करते हैं रोज़ाना, और वो उनके सवाल सुनता रहता हूँ। तो कुछ सवालात जो थे वो मुझे बहुत समझ लें कि भाई तजस्सुस में उन्होंने मुब्तला किया कि उनके सवालात के जवाबात मुझे तहकीक करने के बावजूद कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं मिले। तो उसमें मैं आपके सामने मतलब एक सवाल रखना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि इस्लामी हमारा जो रिलीजियस नज़रिया है उसके मुताबिक अ, कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। मतलब इंसान को पैदा करने का क्या पर्पस था। इसका मतलब आप अपनी मतलब दानिश के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि क्या जवाब होना चाहिए। दानिस्त वहाँ अप्लाई की जाएगी जहाँ पर आपका जरिया इल्म उन मालूमात का इहाता कर सके। ये तो खालिक कायनात ने बताना है, उसने क्यों पैदा किया। तो उसने जो चीज़ बताई है वो तो ये है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं जान सकूं कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, और उसके बाद मैं जजा और सजा करके उसको अपनी जन्नत का अब्दी शहरी मुस्तहक कर लूंगा। और दूसरी का फरमाया लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, उस चीज के बारे में आजमाऊं जिस चीज का इल्म तुम्हें मिल चुका है। जो कुछ तुम्हारे हाथ इल्म में आता है उस पर मैं तुम्हें आजमाऊं। फिर उसने कायनात की तख्लीक की स्कीम बयान की है, और ये बताया कि दुनिया में भेजने से पहले तुम्हारी अरवाह से मुकालमा किया था, और तुम्हारा शऊर तुम्हारा विजदान इस हकीकत की गवाही दे चुका है कि मैं रब हूँ, और तुम आमादा हो इस इम्तिहान में। तुम अपने अमल से इसको साबित करते हो, तुम्हारे हाफजे से वो चीज़ महफ कर दी गई है। तो कुरान मजीद ने तो जा बजा बताया है कि दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई गई है, मुझे यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया है, ताकि मेरे साथ अल्लाह ताला बाद में जजा सजा का मामला करे। बस इतनी सी बात है। असल में लेकिन इससे फिर दूसरा सवाल जन्म लेता है कि खुदा को चूंकि गैब का इल्म है, उसे मालूम है कि इंसान मतलब मैं जब पैदा हुआ था, जब मैं 1998 में पैदा हुआ, एट दैट वेरी मोमेंट खुदा को पता था कि मैं जो अमाल करके इवेंचुअली उसकी या जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। तो तो ये इम्तिहान जो है उसका नतीजा खुदा को पहले ही मालूम है। तो ये इम्तिहान फिर कैसा हुआ जिसमें खुदा ने अगर हमें आजमाइश में डाला हुआ है, उसका नतीजा उसे पैसे पहले ही मालूम है। नतीजा अगर आपको मालूम होता तो इम्तिहान खराब होता। खुदा का इम्तिहान थोड़ी मेरा इम्तिहान है, मुझे नहीं नतीजा नहीं, मालूम होगा। मैं कुछ भी करके खुदा एक के इस इल्म को एक कर सकता हूँ। एक मुमतहिन को अगर ये मालूम हो, मिसाल के तौर पे एक मुमतहिन को ये मालूम हो कि इस सवाल का जवाब क्या है, और वो सवाल कमरा इम्तिहान में मुझे दे दो, उससे मेरे इम्तिहान पे क्या फर्क पड़ता है, ये बताएं। उसका इस तरह फर्क पड़ता है हसन भाई कि मैं कुछ भी करके खुदा के इस इल्म को तब्दील नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा, अगर खुदा में यहाँ रुक जाइएगा, यहाँ रुक जाइए। आपके इल्म में ये कैसे आया कि खुदा के इल्म में क्या है, क्या क्या आप कुछ भी करके उसको तब्दील नहीं कर सकते। नमक खुदा ने अगर नहीं, ये वो सोचा है आप आपने आपने किसी चीज को तब्दील करना है ना, जाहिर बात है। खुदा ने सोचा हुआ है कि वो आपको जहन्नम की आग में जलाएगा, ये खुदा ने सोच के रखा हुआ है। ये आपको कैसे मालूम हुआ, क्योंकि अभी तो आपने इसको तब्दील आप कर ही नहीं सकते ना। तो तब्दील कर ही नहीं सकते से पहले तो मालूम होना चाहिए ना कि इल्म में क्या है। आपकी मिसाल से मैं थोड़ा करता हूँ जो नहीं, इस सवाल का जवाब दें, पहले इस सवाल का जवाब दें। आपने फरमाया कि खुदा ने अगर ये तय कर रखा है मेरे लिए कि वो मुझे जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा, आपके इल्म में उसका ये तय किया हुआ कैसे आएगा, पहले ये बताएं। मेरे इल्म में तो नहीं आएगा, लेकिन खुदा के इल्म तो है ना। नहीं, नहीं आएगा तो फिर आपके अमल पर इसका क्या फर्क हुआ, सवाल ये है। आपने कहा ना, आपने कहा मैं कुछ भी कर लूं, वो होना तो उसने वही है। तो पहले मुझे बताइए कि आप कुछ भी कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं। मैं आपको बता जी, आपने जब ये एनालॉजी दी है कि मुमतहिन को नहीं पता है मुकम्मल इम्तिहान के दौरान, अगर मैं हल कर रहा हूँ, आधा टाइम हो चुका है पेपर का, अभी तक मुमतहिन को नहीं पता कि इसने क्या लिखा हुआ है। उसको नहीं आइडिया कि भाई ये फेल होगा या पास होगा। अगर उससे एग्जैक्ट टाइम आधा हो चुका है इम्तिहान का, और उसे पता है कि ये फेज या पास होगा, तो मैं इम्तिहान पर कुछ भी लिख के आ जाऊं तो उसका नतीजा तब्दील नहीं हो सकता। इस केस में मुमतहिन को पहले से मालूम है। एक ऐसी मिसाल को लेते हैं, तो आप ये काम दुनिया में क्यों नहीं करते। दुनिया के जो पर्चे होते हैं आपके, उसमें आप ये जी। काम क्यों नहीं करते हैं। आप पर्चा खाली छोड़ के आ जाए, मुमतहिन को तो पता है पास होंगे फेल होंगे, क्लास में हर टीचर को पता होता है। पूरा साल बच्चा पढ़ता है, पहले दिन पता होता है फर्स्ट कौन आएगा, कौन बच्चा फेल होगा, पूरा साल उस्ताद बता रहा होता है। आप पर्चा छोड़ के आ जाए करें भाई, मुमतहिन के तो इल्म है। मुमतहिन का इल्म मेरे अमल पर असरअंदाज नहीं होता। आपके बारे में एक शख्स, एक टीचर ये कहता है, मेरा एक टीचर मुझे कहता था कि तुम फेल हो गए, मुझे कहता था, मैंने टॉप करके दिखाया उसको, उसका इल्म मेरे अमल पर असरअंदाज नहीं हुआ।
जो आपके टीचर ने प्रोडिक्ट किया था उसको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं था, खुदा का एब्सोल्यूट नॉलेज है। खुदा का एब्सोल्यूट नॉलेज मेरे सामने आ जाए ना, उसके बाद फैसला करेंगे। आपके सामने एब्सोल्यूट नॉलेज आ गया, नॉलेज बताएं क्या है। हसन भाई मुझे तो नहीं पता, खुदा। जब नहीं पता तो आप मुझे बताइए कि आप मजबूर महज हैं दुनिया में। मैं मजबूर मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि खुदा ने मेरा फैसला तय करके रखा हुआ है, मैं कुछ भी करके क्या है वो तब्दील। ये, क्या है जरा मुझे बताइए, वो क्या है फैसला? वो खुदा को इल्म है ना, उसने। वो इल्म है तो आपके अमल पे उसका क्या असर होगा, मुझे ये बताएं। अच्छा चले इस तरह कर लेते हैं हम्म। कि एक मैच है, क्रिकेट मैच, फिक्स मैच है, उसमें जो ऑडियंस है उसको नहीं। मैच फिक्स है, यही यही रुक जाए, मैच फिक्स है, पहले इस मिसाल को अप्लाई करें। ये आपके इल्म में कैसे आया मैच फिक्स है? हमारे इल्म तो नहीं, क्योंकि हमें डिवाइन नॉलेज से बताया गया है। नहीं, ये आपको यहाँ पर ये बता दिया मैच फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि एक टीम ने ये तय किया है कि मैं हारूंगी, ये है ना। ये आपके इल्म में आ गया, यहाँ पे मुशाहिदा हुआ होगा, किसी लड़के ने आके बताया होगा, किसी ने आपसे बुकिंग राब्ता किया होगा कि भाई ये मैच फिक्स्ड है, ये इल्म में आ गई ना बात। जी। एक एक नतीजा सामने आ गया कि ये मैच एक टीम में हारना है, एक ने जीतना है, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दिया। आपके इल्म बन गई नहीं ये बात। खुदा ने आपके बारे में क्या तय किया, इसका पहले इल्म बताएं। वो कहाँ है आपके पास? मैच फिक्सिंग का इल्म है। ऐसा नहीं है, ऐसा हसन भाई इसे ही मसला है ना कि मेरे पास नहीं है, खुदा के पास मौजूद। खुदा के पास अगर मौजूद है तो ये तो खुदा का मसला हुआ ना। खुदा के पास मौजूद हुआ तो सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाता है कि हम खुदा से क़यामत में पूछें कि आपने हमें इरादा इख्तियार भी दिया, आपने हमें अमल की आज़ादी भी दी, आपने हमारे साथ 100% इंसाफ किया, हमने वो किया जो हमारा इरादा था, आपका इल्म मेरे अमल पर असरअंदाज नहीं हुआ, ये तो वाजे हो गया। ये बताइए कायनात आपने बनाई क्यों? ये सवाल होगा, कर लीजिएगा, आपको किसने मना किया। लेकिन ये मत कहें कि खुदा का इल्म मेरे अमल पे असरअंदाज होता है। गुजारिश भी रही है हसन भाई कि जब आप ये कहते हैं कि खुदा ने इस दुनिया को क्यों बनाया, इसका सवाल आप जन्नत जब बलब अबूरू बरू पेश हो गया खुदा के तो पूछ लेंगे। तो उसने को डिवाइन नॉलेज भेजा है, उसमें इस चीज को एड्रेस नहीं किया, इतने बेसिक सवाल। उसकी मर्जी, वो खुदा है भाई, वो खुदा है। वो इसको भी एड्रेस ना करता, मैं वैसे ही छोड़ देता फितरत की रहनुमाई में। हसन भाई यही तो मुश्किलात है ना, फिर जब आप पर्पस डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। नहीं, पर्पस तो उसने डिफाइन किया, आप पर्पस नहीं पूछ रहे। पर्पस मेरा डिफाइन है, उसका डिफाइन नहीं है। पर्पस मेरा डिफाइन है, दुनिया में मेरे आने का क्या पर्पस है ये डिफाइन है। उसकी तख्लीक के क्या मकासद हैं, वो क्या पेश नजर रखता है, ये उसका मामला है। खालिक का पर्चा मैंने हल करना, तो जाके खालिक का इम्तिहान लूंगा। इस वक्त तो मैं मखलूक हूं। मैंने अगर खालिक को बनाया होता तो मैं खालिक से 100 सवालात करता, वो मेरी मखलूक होती ना, मैं खालिक होता। यहां मैं मखलूक हूं, अगर मैं मखलूक हूं तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बुनियादी सवाल है जहां से आपने गुफ्तगू का आगाज किया था कि खालिक के फैसले के बाद मैं कुछ भी करूं होना तो वही है। ये आपका बुनियादी नुक्ता है ना, मैं कुछ भी करूं होना तो वो है जो खालिक का फैसला है। तो आप मुझे बताइए कि आप कुछ भी करें। मैं समझता हूँ कि एक आदमी जो रिलीजियस टेक्स्ट पे मानता है जिस तरह आप मानते हैं, मैं तो नहीं, मैं भी समझता हूँ कि मैं भी इस पे फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि खुदा ने ये चीज़ लिखी भी हुई है कि नहीं। लेकिन अभी ऑन द फेस ऑफ इट एक रिलीजियस आदमी जो ये मानता है, बिलीव करता है कि वर्ड ऑफ गॉड है और खुदा उसे कह रहा है कि मुझे गैब का इल्म है और तुम लोग इम्तिहान के लिए यहाँ बैठे हो, और जब जो इम्तिहान में कामयाब होगा उसको मैं जन्नत में डाल दूंगा और जो नाकाम होगा उसे मतलब दोज़ख में डाल दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक चीज़ खुदा को एब्सोल्यूट नॉलेज है और हम उसके नॉलेज को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। कैसे नहीं कर एक सेकंड, तब्दील नहीं कर पा रहे, जरा इसी स्टेटमेंट पर रुक जाए ना एक सेकंड। मेरा आपसे जो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब अब तक आपने नहीं दिया, खुदा को एक चीज का इल्म, स्टेटमेंट को जरा अलग अलग करें, तालिबाना तौर पे अलग अलग करें। खुदा को एक चीज का इल्म है, आपका नाम क्या है? वसी। वसी भाई के बारे में इल्म है कि वो जन्नत में जाएंगे, हमारी खुशगुमानी अल्लाह को जन्नत में ले जाए। अल्लाह ताला ने तय कर रखा था अपने इल्म के मुताबिक कि बिलाखिर वसी साहब ने जन्नत में जाना है। ये एक इल्म है, एक स्टेटमेंट इसको अलग करना, ये अल्लाह के पास महफूज है कि आपने जन्नत में जाना है। दूसरी स्टेटमेंट आपने ये दी कि हमने उसका जो कुछ उसके जहन में उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, इसके लिए जरूरी है तब्दील नहीं कर सकते का जो दावा है, जरूरी है कि पहले इल्म में मेरे हकीकत आए तब मैं उसको तब्दील करूं या नहीं करूंगा ना। तो अल्लाह ने आपके लिए जन्नत तय कर रखी है, ये आपके इल्म में कैसे आया, सवाल मेरा ये है। तब आप इसकी तब्दील ना करने के बारे में मजबूर बहस होंगे ना। इसका जवाब दें कि खालिक का इल्म आपके अमल पर असरअंदाज कब हुआ, वो बताइए। खालिक जमीन पे उतरा हो, उसने बताया हो कि वसी साहब मैंने आपके बारे में तय कर रखा है कि आप जन्नत में जाएंगे, पहले मुझे बताइए इल्म कैसे आया आपको।
वो बहस आगे की है कि इल्म आने के बाद अब आप उसके अमल को तब्दील कर नहीं सकते। ये बताइए आपके इल्म में कैसे आप। अच्छा, मैं बताता हूँ। जो अशरा और बशरा थे उनमें 10 हिसाब में कोई बशारत दी कि आप जन्नत में जन्नत में जाएंगे। ये बात सच है? नहीं यार, ये रिवायत की बहस है। ये सच है ये झूठ है, इस रिवायत को आप रख दें, इस रिवायत को कबूल करना करिए, रिवायत की बहस है आप लोग। नहीं नहीं, उसूल पे बताइए, अशरा मुबशरा छोड़ दें, उसूल में बताइए। इस उसूल कॉम्प्रोमाइज हुआ। मुझे नहीं, वो होगा, पूरा इस्लाम कॉम्प्रोमाइज होगा, सब चीजें। असल में हमारे इल्म में ये होता है कि हम छलांग मार के जाते हैं, अशरा मुबशरा पे जाएंगे, वहां से क़िरातों के इख्तलाफ पे जाएंगे, वहां से मसीह अलैहिस्सलाम पे जाएंगे, वहां से बाइबल की तारीफात पे जाएंगे। मेरा बुनियादी सवाल है, खुदा का इल्म आपके अमल पर असरअंदाज होता है, इसलिए आपको खुदा का इल्म हो चुका है आपके बारे में, उसका माखज़ क्या है ये बताएं मुझे। माखिज ये है कि खुदा ने अपनी डिवाइन बुक में ये लिखा हुआ है कि आपके बारे में एब्सोल्यूट नॉलेज, आपका जो नॉलेज है वो खुदा के पास मौजूद है। होगा तो इससे आपके अमल पे क्या असर पड़ा। अमल पे ये असर पड़ता है कि हो सकता है कि मैं सारी जिंदगी एक नेक काम करूं, हाँ, लेकिन आखिर पे जाके चूंकि खुदा ने जहन्नम का लिखा हुआ है मेरे इल्म में, तो मैं एक ऐसा डीड कर दूं। कैसे कर खुदा मुझे दें, कैसे कर दें, कैसे कर दें। आपके पास इरादा, अकल, शऊर है दुनिया में। क्योंकि खुदा के नहीं नहीं, वो इम्प्लीमेंट करना। खुदा ने जो कुछ आपके बारे में तय कर रखा है, ये बताइए आपके इल्म में कैसे आएगा कि खुदा ने आपके लिए जहन्नुम लिखी हुई है कि आप बुरा काम शुरू कर दें। अभी आप मुझे बताइए, अभी आप मुझसे गुफ्तगू करने आए हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दें। अभी आप मुझसे गुफ्तगू करने आए हैं, ये बात खुदा के इल्म में होनी चाहिए ना, मेरे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक थी। जी, ठीक है, आप इसके लिए मजबूर महज हुए कि आप मुझसे गुफ्तगू करने आए। आपका टेक्स्ट, हमारा रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ के तो यही लगता है। आप मजबूर महज, यानी आप घर में बैठे हुए थे, यकायक एक ताकत आई, उसने आपको उठाया, आपका हाथ जाके मोबाइल पे लगाया, उसने फेसबुक खोला, वहां जबरदस्ती उस हाथ ने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अभी आपकी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रखी है और आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा हुआ? हसन भाई, ये जो आप बात कर रहे हो ना, जो मैं हूं, मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास फ्री विल है, क्योंकि मैं खुदा पे यकीन नहीं करता। अभी तो फ्री विल थी नहीं, अभी तो मजबूर महज थे। सुन लेना बात। जी। एक रिलीजियस आदमी एक कहता है कि मैं इस पे बिलीव करता हूँ, खुदा के पास एब्सोल्यूट नॉलेज है, से मतलब तब भी फ्री विल। रास्तुल मुसलमान। हाँ हाँ बिल्कुल। एज ए नॉन बिलीवर, हाँ, एज ए नॉन बिलीवर एक बंदा कह सकता है मेरे पास फ्री विल, लेकिन एक रिलीजियस बंदा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? बिलीव कर, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस पे सुन लेना हाँ कि वो बिलीव करता है कि खुदा के पास एब्सोल्यूट नॉलेज है। हाँ, तो नॉलेज है ना, उसने मेरे अमल पे असरअंदाज नहीं होना। नॉलेज क्या है मुझे पता ही नहीं, नॉलेज है ऐसा नहीं होगा। अब कैसे होगा? आप बताइए आप बताइए असरअंदाज कैसे होगा। चलिए, आपने अपने आप को अलग कर लिया, मुझ पे डाल के बताया असरअंदाज कैसे होगा, मुझे क्या पता। मैं हाँ बोलो। नॉलेज है जी बोलिए। आपको, आप ये बिलीव करता है खुदा को एब्सोल्यूट नॉलेज चाह के बस सीख सकते कुल खुदा मा कान मा यकून का इल्म रखता है, बिल्कुल बिलीव कर। हैं। आप कुछ भी करके इसको तब्दील कर सकते थे, इस नॉलेज को। मुझे पता ही नहीं उसकी नॉलेज क्या, मैं तब्दील कैसे करूंगा? तब्दील तब करूंगा जब मुझे पता होगा क्या है। यही तो मेरा सवाल है आपसे। नहीं, भाई खुदा को पता है तो वो मेरे अमल पे असरअंदाज नहीं हो रहा, तो मैं तब्दील कैसे करूं? यही तो मेरा सवाल है आपसे। यही तो मेरा बुनियादी सवाल है कि तब्दील ये है मेरे पास एक फोन, ये पड़ा हुआ है, इसको मैं फोन कहता हूं, इसको तब्दील करके मैं बोतल लेकर आऊंगा, उसके लिए जरूरी है पहले फोन का वजूद हो, तब तब्दील का लफ्ज में बोलूंगा। सवाल ये है कि मैं मानता हूं खुदा को, और मैं इस चीज को अकलन मानता हूं कि एक कायनात का खालिक होना चाहिए था, पैगंबरों ने खबर दी खालिक है, खालिक ने अपनी किताब में अपने इल्म की हदूद बयान कर दी है कि वो किस दर्जे का इल्म रखता है, उसके इल्म में है मेरा अंजाम क्या होगा। उसने मुझे इम्तिहान के लिए भेजा है, भेजने के बाद मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। खुदा ने मुझे बता दिया, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, मर्जी है शुक्र करो, मर्जी है कुफर करो। उसने पैगंबरों की ऑडियंस को बता दिया, पैगंबर सामने खड़े हुए, खुदा ने अदालत का ज़हूर कर दिया, और वो इनकार कर रहे हैं उसकी मौजूदगी में। भाई उनके बारे में पैगंबर बता रहे तय है तुम्हारे बारे में जहन्नम में जाओगे, फिर भी उनको फ्री विल है। वहां तो खुदा जमीन पे उतर के बता रहा है, इस पैगंबर को नहीं मानोगे, जहन्नम का फैसला कर दिया, तुम्हारा अमल असरअंदाज होगा, तुम इल्म बता रहा है, तुम सब जहन्नम में जाओगे। तब भी वो अमल कर रहे हैं इरादे इख्तियार से। तो ये रिलीजियस आदमी के पास फ्री विल कैसे खत्म हो जाती है? जरा मिसाल दें इसकी मुझे, मैं तो अमल करता हूँ। इसकी मिसाल आपकी एनालॉजी आपने पेश की ना कि एक कमरा इम्तिहान में मुमतहिन बैठा हुआ है, सुपरिटेंडेंट, उसको ये मालूम है, उसको मैं तशबीह के तौर पर कहता हूँ कि खुदा ताला जो है ना सुपरिटेंडेंट है, उनको मालूम है कि इम्तिहान में जो जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं, इनमें किन लोगों ने इम्तिहान में फेल होना है और किन लोगों ने पास होना है। उन तालिबों को ये बताया गया कि सुपरिटेंडेंट को मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम। हाँ ठीक है, तो
असल भाई वो एब्सोल्यूट नॉलेज वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन में तो सवाल यही है ना भाई, प्रिडिक्शन मेरे अमल पे कब असर, वो प्रिडिक्शन पहले मुझ तक पहुंचनी चाहिए ना। अगर एब्सोल्यूट नॉलेज है या प्रिडिक्शन है, वो पहले मेरे सामने मुजाहिमत की जगह, मैं तो आपको कह रहा हूं जब सामने आ गई तब भी पलट दिया हमने। खुदा ये भी लिख दे, खुदा आपको पूरे कुरान में बता रहा है, प्रिडिक्शन करके बता रहा है। मेरी अर्ज सुनिएगा, मेरी अर्ज सुनिएगा। खुदा ने, अब मैं अगली बात करता हूं आपसे, खुदा ने ये बता दिया है कि वो किन लोगों को जहन्नम में डालेगा, उसका क्राइटेरिया क्या है। खुदा ने कोई आसमान पर बिला क्राइटेरिया की चीजें तय नहीं कर दी कि मैं फलां को उठा के जन्नत में डाल दूंगा, फलां को जहन्नम में। इल्म में है उसके बुनियाद क्या होगी, वो क्राइटेरिया उसने वाजे कर दिया। तो वो क्राइटेरिया वाजे होने के बाद अब मेरिट पे इम्तिहान है। ये ऐसा नहीं है कि क़यामत में अल्लाह ताला का दिल चाहेगा तो आधी दुनिया को उठा के जन्नत में डाल देगा, आधी को जहन्नम में डाल देगा। पहली जो गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा था वो खुदा के इल्म का बयान थी। इल्म मबनी किस चीज पर, इल्म क्राइटेरिया पे मबनी है। वो कहता है कि वो लोग जन्नत में जाएंगे चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, नसरानी हो, साबी हो, जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे, आखिरत की याद दहानी उनमें होगी, तब वो जन्नत में जाएंगे। तो वो मबनी पर क्राइटेरिया, वो तो रोज बता रहा है मैं इन लोगों को जन्नत में डालूंगा, इनको जन्नत में डालूंगा। तो उसकी जो मंशा है, जिस पर उसको इल्म हासिल है, उसका तो इजहार हुआ है रोज। तो मेरे सामने तो बात और खुल गई, मेरे सामने तो बात और वाज़ेह हो गई कि इसके इल्म में जो भी है मेरे बारे में, इसकी बुनियाद पे क्राइटेरिया, इस पे मुझे अमल दरामद करना है। हसन भाई अगर खुदा आपके पास ये पैगाम पहुंचा दे कि हसन अलियास साहब आपको जन्नत की वही सुनाई जाती है, तो ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज हो गया। इस तरह भाई बता रहे हैं कि मेरे ऊपर अब नतीजा वाज़ेह हो चुका है, तो अब तो ये क्यों कॉम्प्रोमाइज हो, मेरा अमल क्यों 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 कॉम्प्रोमाइज हो गया। मैं अगर अच्छे अमाल कर रहा हूँ और खुदा की तरफ से मुझे इशारा आ जाता है तुम तो जन्नत की तरफ जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जन्नत तुम्हारी मुस्तहक है, क्यों कॉम्प्रोमाइज हो गया। मैं तो अपने अमल से जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। ये हो गया कि नतीजा आपको इम्तिहान देते हो। नहीं जी, नतीजा नतीजा मेरे सामने आ गया, मेरे अमल के नतीजे में आया ना। मैं अगर कॉम्प्रोमाइज तब हो, कॉम्प्रोमाइज तब हो जब अल्लाह ताला एक टारगेट किलर को, एक बच्ची का रेप करने वाले को, एक मुशरिक को, एक बदबख्त इंसान को जो दुनिया में जुल्म कत्ल उद्वान करता है, उसको आकर अगर ये बताता है कि तुम ये सब करने के बावजूद जन्नत में जाओगे, तब कॉम्प्रोमाइज होता है, तब मेरिट की खिलाफवर्जी होती है। मुझे अगर अल्लाह ताला ये कहते हैं, मुझे आकर ये कहते हैं, मुझे तो रोज कहता है कुरान मजीद, जो अल्लाह को कर्जा देगा, जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा, वो अल्लाह का दोस्त है। मुझे तो रोज कुरान मजीद बता रहे तुम जन्नत के मुस्तहिक हो रहे हो, अगर ये काम करोगे तो तुम जन्नत के मुस्तहिक होगे, ये करोगे तो नहीं होगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा रेपिस्ट है, उसने मतलब अल्लाह ना करे किसी बच्ची का रेप किया हुआ है, और उसको खुदा कह दे कि तुम जन्नत में हो, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और अगर मतलब किस लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज होगा अगर आप बताएं। नहीं, इसलिए कि उसके क्राइटेरिया के खिलाफ है। क्राइटेरिया है ना जन्नत में जाने का, जन्नत में जाने का क्राइटेरिया है, तो पास लग। नहीं, खुदा ने क्राइटेरिया की बुनियाद पे करना है, खुदा ने इस तरह इंतखाब की बुनियाद पर नहीं करना। ठीक है, तो क़यामत वाले दिन अगर रेपिस्ट को जन्नत में खुदा भेज दे, अल्लाह ताला किसी शख्स के साथ क्या मामला करते हैं, ये मेरे इल्म का मामला नहीं है, ना मेरे दायरे का मामला है। ये खुदा जाने और बंदा जाने। मेरे सामने दो चीजें आती हैं, एक उसका क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को मैं फॉलो करता हूं, उसके बाद फ्री विल, ये दो चीजें मुझ पे वाजे हैं। तीसरी चीज है उसका इल्म, वो मेरे अमल पे असरअंदाज नहीं होता। तो मेरे लिए मुश्किल क्या है, वो अमली मुश्किल बताएं। मैं मजहबी आदमी हूं, मुझे आप ये मुश्किल बताएं। मैं इन तीनों चीजों को मानता हूं। क्राइटेरिया मेरे सामने वाजे है कि जन्नत जहन्नम में जाने का अल्लाह के नजदीक ये क्राइटेरिया है। वो महज मुसलमान होना नहीं है जन्नत में जाने के लिए, वो महज मसीही होना नहीं है, ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के बाद मैं आजाद हूं या नहीं हूं अमल में, मेरे नजदीक पहले का जवाब भी मुस्बत है, मुझे पता है क्राइटेरिया। दूसरे का भी मुस्बत है, मुझे पता है क्राइटेरिया। तीसरे का भी मुस्बत है कि खुदा का जो भी इल्म है मेरे अमल पर असरअंदाज नहीं होता। इन तीनों चीजों के ऊपर आप सवाल करें, मैं हाजिर हूं। मैं ये आपसे सवाल जो मैंने बुनियादी किया है कि खुदा को आपकी हयात में बता दे कि आप जन्नत में या जहन्नम में जाएंगे, तो ये इसका जो ये स्कीम जो है इम्तिहान का, क्या बता दे, नहीं क्या बता दे, क्या बता दे, खुदा क्या बताए, जहन्नम में जाएंगे। नहीं स्टेटमेंट वाजे करें ना, खुदा क्या बताए। खुदा आपको बताए कि हसन रियाज साहब आपको जन्नत के लिए मुंतखब कर दिया गया। पूरी पूरी बात बताए ना, क्या कहे खुदा, क्या कहेगा कि आप, मैंने भी आपको हसन इलियास साहब, आप दुनिया में जो भी अमल करें आपको जन्नत के लिए मुंतखब कर लिया गया, ये कहे खुदा, जन्नत को मुंतखब कर दिया। नहीं, क्या पूरी स्टेटमेंट होगी ना भाई। अल्लाह ताला कोई मिसाल के तौर पर, अल्लाह ताला ये कहें कि आपके अमाल से मैं खुश हुआ हूं और आपको जन्नत के लिए मुंतखब कर दिया गया, ये शॉर्ट यही बता दे, का क्या जवाब होगा। क्या इसमें आगे सवाल नहीं पूछ सकते, तो सवाल नहीं पूछ सकते। क्या क्या एतराज है इसमें भाई आप।
ये तो पूरा ये तो रोजाना अल्लाह ताला जैसे मुझे रोज बता रहा है, रोज बता रहा है कुरान मजीद में। आप ये बता दें कि भाई इसमें आपको कोई इतराज नहीं है। नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं, इसमें क्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको हयात के दरमियान दुनिया में आप जिंदा हैं, आपको बता दिया कि आप जन्नत में जाएंगे, ठीक है। तो उससे आपके अमल पे आप कहने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको वही सुना दी गई है। हाँ तो ये आपको 40 साल की उम्र में बता दिया गया है कि आप जन्नत में जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 60 साल 70 साल तक जिंदगी आपकी माशाल्लाह हो जाए, तो अगले 30 साल आप कुछ भी कर लें, आप फिर भी जन्नत में जाएंगे। ये क्या है? यानी ये पूरी दुनिया के साथ ये मामला हुआ है? किसके साथ हुआ ये मामला? इल्म के मसले को इल्म की जगह पर समझने की कोशिश करें। सवाल अशरा मुबशरा की हदीस पे हुआ, वहां से एक मुकदमा निकाल के पहले अपने आप को मजबूर महज किया, उसके बाद खुदा के वजूद। भाई सवाल अगर अशरा मुबशरा की हदीस पे है तो सिंपल सवाल पूछें कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने फैसला क़यामत में करना है, तो उनके बारे में ये कैसे फैसला कर दिया, ये सवाल पूछे ना। उसमें खुदा ने दुनिया को बता दिया मेरे अमल पे असरअंदाज होता है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये क्या करते हैं हम लोग भाई? अगर सवाल अशरफ मुबशर की हदीस में, तो हदीस में पूछे सवाल, हदीस के अल्फाज पहले पढ़े क्या है, उसमें खुदा ताला ने किया क्या है, पैगंबर ने कहा क्या है, बशारत दी है। बशारत फैसला होता है, बशारत दी है। और उस बशारत के बाद हर बशारत, हर गुफ्तगू जो कम्युनिकेट होती है वो ज़मानो मकान हुदूद व शराइत की रियायत से होती है। कोई शख्स उसके पास ये हक था, इख्तलाफ करता, बशारत वापस हो जाती। मुझे जन्नत की बशारत दी है कुरान मजीद ने हर जगह पे, ईमान लाओगे, ये करोगे, बशारत है। इल्ला एक ही किसी जुर्म का इर्तिकाब ना कर दो। मैं पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहूं, रोजे रखता रहूं, तवाफ करता रहूं, हज करता रहूं, और मरने से पहले किसी का कत्ल कर दूं, तो बशारत वापस हो जाएगी। इसका मेरे अमल पे असरअंदाज होने से क्या ताल्लुक है, ये बताएं मुझे आप। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब और सारे जो हमारे अंबिया कराम हैं वो जन्नत में जाएंगे? अल्लाह फैसला करेगा। आप मतलब कहते हैं कि वो जन्नती हो भी सकते हैं? अल्लाह फैसला करेगा, ये तो अल्लाह का क्राइटेरिया, अल्लाह ने फैसला करना है, मेरिट पे अल्लाह फैसला करेगा। मैं थोड़ी खुदा की तरफ से फैसला करना। अल्लाह फैसला करेगा, जन्नत में जाएंगे, अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह ने दुनिया के अंदर उन पैगंबरों को आजमाइशों से गुजार, अल्लाह फैसला करेगा। ये मेरा फैसला करने का दायरा नहीं, अल्लाह का फैसला है। हर इंसान का फैसला अल्लाह करेगा, पैगंबरों का फैसला भी अल्लाह करेगा। और पैगंबर ने खुद बताया है क़यामत के दिन जब ये हो रहा होगा, सब अपने अपने फैसले के लिए दौड़ रहे होंगे, सब नफसी नफसी कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे। अल्लाह फैसला करेगा, मेरिट पे करेगा। मैं किसी शख्स के बारे में आप श्योर नहीं है? श्योर क्यों? मैं श्योर तो हूं जब मैं खुदा हूं कि मैंने फैसला करना। मेरा दायरा इल्म ही नहीं है ये, मेरे दायरे इल्म की बहस ही नहीं है ये। आपकी जेब में कितने पैसे हैं मैं श्योर नहीं हूं उसके बारे में, तो आपका आप श्योर नहीं है, मेरे दायरे की बहस नहीं है ना। आपकी जेब है, आपके पैसे हैं। हर शख्स दुनिया में इम्तिहान की गर्ज से आया है, मैं भी आया हूँ, पैगंबर भी आए हैं। पैगंबर अपना जवाब पहुंच देंगे, जो है वो भी जन्नत में जा सकता अल्लाह फैसला करे। शैतान जिनों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, और शैतान का एक हकीकी वजूद भी था। वो जो शैतान इंसानों में आ जाता है, उसके साथ अल्लाह ताला देखेंगे, फैसला करेंगे, मेरिट के ऊपर फैसला होगा, अल्लाह फैसला करेंगे। वैसे अगर खुदा फैसला कर ले कि अंबिया कराम को किसी को भी जन्नत में डालना, तो आप चैलेंज तो नहीं कर सकते? नहीं तो आप चैलेंज करेंगे तो मेरिट पे करेंगे या खुदा के सामने अकड़ के खड़े हो? नहीं, मेरिट पे। मैं किसी फैसले को चैलेंज क्यों करूंगा? मेरे लिए क्या जरूरत है मैं चैलेंज करूं? चैलेंज तो मैं तब करूं कि जब मुझे क्राइटेरिया पे इख्तलाफ हो। मैं ये कहूं, ये अल्लाह ताला आपने पैगंबर भेजे थे, सारे पैगंबर तो शिर्क की दावत देते थे, आपने जन्नत में डाल दिया। कोई वजह होगी ना, मतलब चैलेंज करने की कोई वजह होगी, या मैं वहां पर करेंगे मतलब उधर जी। आप क़यामत वाले दिन डिस्कशन करेंगे किस क्राइटेरिया के तहत आपने इनको जन्नत में डाला? हाँ, आप मुझे कोई एतराज होगा तो करूंगा ना, वरना क्यों करूंगा? चलो सही है ये। हाँ भाई, आपको मेरे यहाँ बैठने पे अगर कोई एतराज होगा तो आप गुफ्तगू करेंगे। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको कोई एतराज है, मुझे कोई एतराज नहीं। आप जो चाहें कहें। कह रहा हूँ कि खुदा के पास एब्सोल्यूट डिसीजन की ताकत है, हाँ, ताकत तो है, ताकत है तभी तो फैसला कर रहा है, फैसला मेरिट पे कर रहा है वो। ताकत तो है तभी तो फैसला कर रहा है, वरना मैं खुदा का क़यामत में हिसाब किताब कर रहा होता ना। मेरिट के तहत वो अगर जन्नत में डाल दे, हाँ हाँ, हो सकता है ये। नहीं तो क्यों नहीं होगा? मेरिट के तहत ही तो होना चाहिए। वो तो कहते हैं अल्लाह ला युखलिफुल मियाद। किसी नबी को अगर वो मेरिट के मुताबिक जन्नत में डाल दे, तो हाँ तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं? नहीं, मुझे क्या शक है? वो तो हर इंसान के बारे, वो अंबिया को कुरान मजीद में कह रहा है कि मेरिट पे तुम्हारा फैसला होगा। वो खुद कह रहा है, पैगंबर खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता क़यामत में हमारे साथ क्या होगा, मेरिट की बुनियाद पे फैसला होगा। तो फिर हम उन पे आप मतलब आप एब्सोल्यूट अगर उन पे बिलीव नहीं है तो हम इसका एब्सोल्यूट बिलीफ से ताल्लुक ही नहीं है, इसका एब्सोल्यूट बिलीफ से ताल्लुक ही नहीं है। एब्सोल्यूट बिलीफ से क्या ताल्लुक है इसका? एब्सोल्यूट बिलीफ तो उस कंटेंट पे है जो उन्होंने मुझे दिया है। उनके साथ आखिरत में क्या अंजाम होगा, इसका मेरे एब्सोल्यूट बिलीफ से क्या ताल्लुक है? नहीं मतलब तो कि अंबिया को, एक नबी को जबरील की तरफ से पैगाम आता है। खुदा जिस तरह हमारे सामने वाज़ेह नहीं है इतना, हमारे
अभी बहुत सारे एक इंसान की लिमिटेशंस हैं, लेकिन खुदा ने नबी के सामने तो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह अपने वजूद को फरिश्तों के जरिए आया किया हुआ है। हाँ हाँ, राइट, तो उनके साथ एक डिवाइन कराता है। ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि वो भी जन्नत में चले जाएं। अगर इस तरह की एम्बिग्युइटी है तो फिर उनके वर्ड को हम कैसे रिलायबल मान सकते हैं? नहीं हो सकता है वो जन्नत पे चले जाए, उनका इस वर्ड से क्या ताल्लुक है? उनका मामला, उनका इम्तिहान है दुनिया में, कि दुनिया ने इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो वर्ड वो वैसे बता रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करनी, अलग से गुफ्तगू करें कि उनके वर्ड की हकानियत क्या है। कोई एक मौजूद तो मुतय्यन करें। अशरा मुबशरा है, फ्री विल है, पैगंबर है, जन्नत है, आखरत है। सवाल क्या है? वो जो वर्डिक्ट मुझे दे रहे होते हैं खुदा का, उस वर्डिक्ट को पढ़ के उसके बारे में फैसला करता हूँ। वो किस क्राइटेरिया पे होता है वो अलग सवाल है। पैगंबर के साथ क़यामत में क्या मामला होगा, ये खुदा और पैगंबर का मामला है। और खुदा कहता है मेरिट पे फैसला करूंगा, तो वो अपना मामला खुद करवाएंगे, मैं अपना मामला खुद करूंगा। मुझे किसी के मामले में मुदाखलत की जरूरत क्या है? मैं असल भाई ये अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा ने बंदों को इंतखाब किया पैगम्बरों के लिए, या फिर जो अशरफ बच्चों को नबी वही इंतखाब से कहीं लाजिम नहीं आता कि उनका इम्तिहान खत्म हो गया। इम्तिहान वैसे ही दुनिया में भी सजा दी जाए तो इम्तिहान, इंतखाब के बावजूद वो गलती कर दें तो अल्लाह मछली के पेट में डाल देता है। खुदा का इल्म मेरे अमल पर असरअंदाज होता है, इसके लिए आपने कोई दलील पेश नहीं की अब तक। मैं सर आखिर पे ये दलील देना चाहूँगा, एनालॉजी जो आपने पेश की उससे, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा डाइजेस्ट करना है, समझना कि एक कमरा इम्तिहान में सुपरिटेंडेंट ने ऐलान करके इम्तिहान से पहले ये कहा हुआ है कि तुम में से जो भी पास होगा, तुम में से जो भी फेल होगा। इम्तिहान अभी शुरू नहीं हुआ और मुझे पता है कि वो कौन कौन है। ठीक है। और उसके बाद इम्तिहान में लोग बैठे हुए हैं जिसमें जिसमें अम्बिया भी हैं। उनको खुदा कहता है कि तुम जो हो ना, और आपके साथ जो भी आपके साथी हैं, उनको मैंने मुंतखब किया है अपने पैगाम देने के लिए। अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है। अब चूंकि तुम चोजन पीपल हो और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैगाम है वो एज इट इज़ जाए आगे, तो तुम जो है ना, तुम्हारा इम्तिहान नहीं है। रुक जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे रुक जाएं, इसी इसी जगह पर रुक जाएं, क्योंकि आपकी मिसाल पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरा उस पर इत्मीनान नहीं होगी। यहीं पे रुक जाएं। ये चीज अगर खुदा कहे कि तुम चोजन पीपल हो, तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा, तुम्हें मुंतखब कर लिया है, ये जो आपने स्टेटमेंट अभी दी है, ये बताइए अल्लाह ने कहा कही? अल्लाह ने अगर ये कहा है कि ये इंसान जिसको तुमने फॉलो करना है कि हिदायत है, हाँ, तो फिर ऑफ कोर्स वो हिदायत का पूरा नमूना होगा। ये मिसाल क्या दे रहे हैं आप कि खुदा ने उन लोगों के बारे में ये तय कर दिया कि तुम्हें मैंने चूंकि शरीक कर लिया, तुम मेरे चोजन पीपल हो। उनका तो इतना सख्त इम्तिहान है कि खुदा उनको कहता है कि तुम्हें यहाँ जमीन के पेट के ऊपर, आखिरत का तो इंतजार भी नहीं होगा, यहाँ अजाब दूंगा, तुम्हारे सजा और जजा का मामला यहाँ पर होगा। आखिरत तो बहुत बात की बात है, वहां जो होना है वो होगा। यहाँ पर और उन पैगंबरों के बारे में, उन कौमों के बारे में, दो मुंतखब कौमें हैं दुनिया में अल्लाह ताला की, एक बनी इसराइल, एक बनी इस्माइल। उन दोनों कौमों के बारे में जिनको चोजन था, उनके बारे में खुदा ने ये तय किया एक कौम के बारे में कि क़यामत तक इसके ऊपर अजाब का ताजियाना बरसेगा। क़यामत तक, आज भी बरस रहा है, खुदा ने बता दिया है। तब भी इरादे अमल का इम्तिहान है। तो चोजन होने से कैसे लाजिम आ गया कि वो लाजमन अल्लाह के मुंतखब चुनीदा है तो उनका इम्तिहान नहीं हो? वो तो इतना सख्त इम्तिहान है, इतना सख्त इम्तिहान है। आपने मिसाल कह दी, मुमतहिन ने पैगंबरों को और अपने कंपेनियंस को ये कह दिया कि तुम मेरे चोजन पीपल हो, लाजमी तुम तो पास ही होगी। ये कहाँ कहा, जरा मुझे बताएं ना, कहाँ? मैं इसके आपको एक रैशनल पेश करता हूँ। कमरा इम्तिहान में तालिब इल्म को कहा गया है अगर तुम इस जैसा बनने की कोशिश करोगे तो वही तुम्हारी हिदायत है। कि तुम्हारा भी क़यामत में मेरिट पे फैसला होगा। ये हिदायत में तुम्हें दे रहा हूं, उनको पढ़ के सुनाओ, खुद भी अमल दरामद करो। तो मतलब उनके पास हमें जो कहा गया है कि खुदा रसूलों और अंबिया को तालीमात पे फॉलो करो, तो फॉलो करने से आप हो सकता है जन्नत में जाओ, हो सकता है जन्नत में भी चले जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। चले मैं फिर मिसाल को थोड़ा, जो सवाल जो था उसको कंप्लीट कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो जो तालिब इल्म है उनको ये कहा गया है कि आपने कमरा इम्तिहान में जो आपको आता है, आप जो आपने मतलब कारकर्दगी दिखानी आप दिखाएं, अ, रसूलों को फॉलो करें। अगर आप फॉलो कर सकोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन वो मुझे पहले से पता है कि कामयाबी किस किस को मिलेगी, मुझे पता है। मतलब अगर मिसाल के तौर मैं केमिस्ट्री का टेस्ट दे रहा हूँ और सामने मुझे ऐलान कर दे कि यार मुझे पता है कौन कौन पास है कौन कौन फेल है, लेकिन आप लिख लो अपना, उसमें से कुछ है जो पैदा होते ही मर जाते हैं, बच्चे होते हैं जो जिनको कोई जिंदगी नहीं मिलती।
और वो डायरेक्ट जन्नत में पहुंच। कमरा इम्तिहान में तो बच्चे नहीं बैठे ना, मिसाल को उस पे लाएं, मिसाल को आसमान पे ना लेके, मिसाल के अंदर सारी चीजें ना बच्चे नहीं है ना। अभी अभी या तो मुमतहिन की मिसाल लेकर आए या फिर कायनात की मिसाल लेकर आए। अभी आपने कहा मैं कमरा इम्तिहान की मिसाल तक रहता हूं, उसमें बच्चे कहां से आ गए? तो बच्चे इंडिविजुअल नहीं है। नहीं वो तो नहीं तो कायनात की बात है ना, फिर कायनात में आइए फिर उस पर सवाल करेंगे। नहीं फिर अब अगला सवाल करें ना कि बच्चों का इम्तिहान क्या होगा, फिर बच्चे पैदा क्यों किए, फिर तो अलग सवाल है ना। सवालात को अलग अलग करें, सवालात अलग अलग है। आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है जब तक उसकी उम्र एक खास हद से ज्यादा नहीं होती उसे काउंट ही ना किया जाए, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जब तक शऊर नहीं हो तब तक इम्तिहान नहीं है उसका। नहीं शऊर तो कोई मतलब शऊर तो फिर इस तरह तो हसन भाई फिर हम बहुत डेफिनेशन में चले जाएंगे शऊर क्या चीज है। शऊर 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 क्या चीज है, कर लें डेफिनेशन, इसकी भी करनी पड़ेगी। आखिर शऊर की डेफिनेशन नहीं करते रोज। यानी वोट देने के लिए क्या होना चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए क्या होना चाहिए, शादी करने के लिए क्या होना चाहिए, हर जगह बहस होती है। भाई जिस वक्त आपके पास इल्म आएगा, अकल पुख्ता होगी, उस वक्त इम्तिहान होगा ना। उसमें वो बारीकी वैसे मैं ढूंढ ली है। वो बच्चा जो है वो क्या क्या मतलब क़यामत वाले अभी अभी तो वो पिछला तो मसला हल करे, वो मुमतहिन के इल्म वाला, वो अमल पे असरअंदाज होता है। बच्चे भी ले आएंगे बीच में, बच्चे भी आ जाएंगे, बाकी भी आ जाएंगे। असल भाई आपको आप तय तक पहुंच चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आप अवॉइड करने। आप अपने इल्म की बुनियाद पे मेरे अमल का भी फैसला कर रहे हैं कि मैं पहुंच चुका हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं पहुंचा हूँ नहीं पहुंचा। मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान जब पैदा हो गया है उसकी डिग्निटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की 60 डिग्निटी जेरे बहस ही नहीं है। अगर डिग्निटी इंपॉर्टेंट है तो दो डिग्निटी का ताल्लुक, डिग्निटी जेरे बहस नहीं है भाई। आप बच्चे के हाथ में, आप बच्चे को गाड़ी में बिठा के उसके स्टीयरिंग में बिठाते हैं, उसके डिग्निटी से क्या ताल्लुक है? तो मेरे भाई मेरी दरखास्त ही है, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, मेरी दरखास्त ही है, मैंने अपनी बात आपकी खिदमत पर रख दी, इस पर गौर व फिक्र करें। मैं आपकी